जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दो अपडेट हैं। पहला तो दोस्तों डीए 50% हो जाने पर सीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पर दोस्तों कोरिजेंडम आदेश जारी किया गया है। ये आदेश बताऊंगा। और दूसरा दोस्तों, आज की डेट में 8वें वेतन आयोग को 8 महीने पूरे हो चुके हैं, जबकि आपको पता है दोस्तों 18 महीने का समय दिया गया है 8वें वेतन आयोग के लिए। और ऐसे में जब आधा समय पूरा हो चुका है तो आज 8वां वेतन आयोग कहां पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, पहले मैं 8वें वेतन आयोग की ही बात कर लेता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 8 मंथ रिव्यू, मतलब 8 महीने में 8वें वेतन आयोग का क्या रिव्यू है, क्या चीजें कंप्लीट कर दी गई है, यहां पर दिखाया गया है कि 10 महीने अभी रह चुके हैं। की डेवलपमेंट मतलब अभी तक क्या डेवलप हुई है। एक तो मीटिंग एंड कंसल्टेशन कंटिन्यू विद यूनियन एसोसिएशन एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस इंडिया, तो ये चीज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, डिस्कशन वर हेल्ड विद स्टेक होल्डर एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। द टाइमलाइन फॉर सबमिशन, अब इसमें एक और चीज है दोस्तों, जो अभी फेज, ये सारे फेज कुछ चल चुके हैं। अब कौन से फेज में, फाइनल फेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो डेटा कलेक्शन का काम है मंत्रालयों से, डिपार्टमेंटों से जो लिया जा रहा है, इसके बाद ही अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। और ऐसे में अभी मैंने कल परसों बताया भी था अपनी वीडियो में कि क्या क्या डेटा मांगे जा रहे हैं। अभी जो है सैलरी अलाउंस के एक्सपेंडिचर का डेटा मांगा गया है मिनिस्ट्री से। ठीक है, और आपके ये देखिए, आपको एज प्रोफाइल डेटा मांगा गया, ऑल पे लेवल का, ठीक है, पेंशन का डेटा मांगा गया है सारे ऑफिस से। और इसके अलावा मैंने आपको कई चीजें बताई थी दोस्तों, मैन पावर और आपके रिटायर्ड एक्सपर्ट और एमएसीपी प्रमोशन, ये सारे जो है एलटीसी, मेडिकल, सीए, सारी चीजें ये डेटा मांगा गया है। तो इस फेज में क्या हुआ है दोस्तों, जो समय दिया गया था, इस समय में ये डिपार्टमेंट फेल हुए हैं, नहीं दे पाए हैं जो दिया गया था 8वां वेतन आयोग के द्वारा समय, की इतने समय में दे दें। तो अब ऐसे क्या किया है दोस्तों कि as various ministry departments and union territory have been unable to complete the submission of the requisite data within the stipulated timeline, it has been decided to extend the last date of submission of data through the data collection portal up to 31 जुलाई तक। अब इनके लिए भी डेट बढ़ा दी गई है कि भाई आप और टाइम ले लो, लेकिन 31 जुलाई तक आपका पूरा डेटा आ जाना चाहिए। अब इतना सारा डेटा डिपार्टमेंटों ने, मिनिस्ट्री ने देना है, एकदम से इतना थोड़ा टाइम तो लगता है, तो वो नहीं दे पाए इतनी जल्दी में जो डेटा मांगे गए थे, तो अब उनको और समय दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सीए के ऊपर। जी हाँ, आपको पता ही है दोस्तों कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाता है तो ऐसे में 25% कई अलाउंसेज बढ़ जाते हैं कर्मचारियों के। तो ऐसे ही दोस्तों 2024 में आपको पता है कि डीए 50% हो चुका था, तो ऐसे में कई आदेश निकाले गए सरकार की तरफ से कि ये अलाउंस बढ़ेंगे, ये अलाउंस 25% बढ़ेंगे, आपको भी पता होगा। ठीक है, लेकिन अब जो सीए का आदेश है, इसमें दोबारा से जो है दोस्तों एक कोरिजेंडम आदेश निकाला गया है 30 जून 2026 को। और इसी के रिगार्डिंग है दोस्तों कि आपका जो सीए है और हॉस्टल सब्सिडी है, अभी मतलब एक बच्चे की पढ़ाई का हर महीने जो है इसमें लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी 2812 रुपए 50 पैसे पर मंथ, मतलब एक बच्चे का फिक्स्ड पर चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द रिइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी पर चाइल्ड शैल बी 8,437 रुपए 50 पैसे और द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग व्हिचएवर इज लोअर। अब इस आदेश को निकालने की जरूरत क्या पड़ी दोस्तों, क्योंकि ये तो आदेश पहले ही निकल चुका था, लेकिन ये कोरिजेंडम क्यों जारी करने की जरूरत पड़ी, तो इसमें रेफरेंस दिया गया है 25 अप्रैल 2024 के उस लेटर का जिसमें सीए को 25% बढ़ाया गया था। तो उस पे कुछ अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट क्या किया गया है दोस्तों, जो ये वाला है आदेश 25 अप्रैल 2024 का भी आदेश दिखा देता हूं। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए ये कोरिजेंडम जारी किया गया है। द अमाउंट फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन शैल बी, अब पहले क्या आदेश निकला था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए 2812 रुपए पर मंथ फिक्स है ये, कि भाई एक एम्प्लॉय को
₹2812.50 हर महीने एक बच्चे का मिलेगा। ये फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब इस आदेश में क्या है, अब ये देखना, हॉस्टल सब्सिडी शैल बी ₹8,437.50 पर मंथ फिक्स्ड। तो यहां पर जो है ₹8,437.50 हॉस्टल सब्सिडी के ये भी फिक्स कर दिया था इस आदेश में कि भाई इतना फिक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, द रिएम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन ऑफ फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, चलो ये दिव्यांग चिल्ड्रन वाला अलग है, उनको डबल मिलेगा नॉर्मल रेट से। ठीक है, जो दिव्यांग चिल्ड्रन, आपकी जानकारी के पता होना चाहिए। अब इसमें कॉरिजेंडम क्या किया गया है दोस्तों, फिर आपको पढ़ाता हूं। अमाउंट ऑफ रिएम्बर्समेंट चिल्ड्रन एजुकेशन शैल बी ₹2812.50 पर मंथ फिक्स्ड पर चाइल्ड। मतलब ये पहला वाला जो आपको सीए मिल रहा है वो तो उतना ही मिलेगा पर चाइल्ड, फिक्स मिलेगा वो ₹2812.50, न इससे कम न ज्यादा। आपके बिल कम हो चाहे ज्यादा हो, इस चीज को पता होना चाहिए आपको। ये फिक्स है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब ₹1000 ₹1500 भी फीस पड़ रही है, फिर भी इतना मिलेगा। ज्यादा भी मिल रहा है फिर भी इतना, ज्यादा भी आपका फीस पड़ रहा है फिर भी इतना ही मिलेगा, 28 मतलब एक बच्चे का। लेकिन अच्छा, इरिस्पेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझ गए होंगे। द रिएम्बर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी पर चाइल्ड शैल बी ₹8,437.50 पर चाइल्ड। और अभी देखिए यहां पर फिक्स था ₹8,437 पर मंथ फिक्स के आपको फिक्स मिलेगा। लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन क्या दे दी गई है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग विच एवर इज लोअर। जी हाँ दोस्तों, 8,437 आपको फिक्स नहीं मिलेगी, बल्कि जो आपका खर्चा हुआ है, जो आपका खर्चा हुआ है बोर्डिंग और लॉजिंग में, इसके लिए, तो इन दोनों में से जो भी कम हो, अगर सपोज आपका खर्चा टोटल मिला करके इस चीज में, हालांकि इतना आजकल इतनी महंगाई में इतना हॉस्टल सब्सिडी में कम में थोड़ी नहीं, वो ज्यादा ही लगेगा। लेकिन सपोज मान लिया कि आपका ₹5,000 खर्चा आया कुल मिला, आप 5,000 के ही बिल दे पाए सब कुछ, तो ये 8,000 नहीं मिलेगा, फिर 5,000, विच एवर इज लोअर, जो भी कम है वो आपको मिलेगा, ये फिक्स नहीं है। हाँ, 8,400 आपका 15,000 का बिल आ गया, 10,000 का बिल आ रहा है पर मंथ, तब आपको 10-15,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा 8,437 ही है। मतलब विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा, अगर जो खर्चा है आपका एक्चुअल वो कम है तो वो मिलेगा, अगर जो है, अगर आपका खर्चा ज्यादा है तो ये वाला 8,437, आप समझ गए। तो फिक्स कुछ नहीं है। तो इस चीज का कॉरिजेंडम मेन जो है इसमें निकाला गया है, इस चीज को क्लियर करेगा। आई होप कि आप इस चीज को समझोगे। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।